आप सभी कक्षा 7 के सभी छात्रों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपके कक्षा 7 के विषय भाषा भारती का 8th ग्रेड वार्षिक मूल्यांकन का अध्याय 14 यानी कि पाठ 14 मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है कि उत्तर यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिए, पहला सही विकल्प है आशा शब्द का विलोम है, तो निराशा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निराशा। फिर है प्रश्न दूसरा, कवि ने किस व्रत को लेने की बात कही है, तो उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चलने का। उसके बाद है प्रश्न तीसरा, मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है, चलने के प्रण से तुम्हें नहीं टलना है। इन पंक्तियों में रेखांकित शब्द हैं, तो चलना और टलना समान तुक वाले शब्द जिनको हम तुकांत शब्द कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 4, दृढ़ निश्चय दिलाता है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सफलता। फिर है प्रश्न 5, पथ के कांटों को पैरों से चलना है, पंक्ति में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची लिखिए। तो यहाँ पे पथ होगा, यहाँ पे रेखांकित, तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा बी, रास्ता। फिर है प्रश्न 6, प्रगति शब्द में प्रा उपसर्ग है, तो प्रा उपसर्ग है, तो इसके 6वें के रिक्त स्थान में उपसर्ग लिख देंगे। जीवन में खलिस्तान का अधिक महत्व है, तो गतिशीलता का अधिक महत्व है। उसके बाद प्रश्न 8, कविता में गति को जीवन और विश्रांति को खलिस्तान बताया है, तो पतन बताया है। 9वां, कवि ने खलिस्तान के सांचे में ढलने का संदेश दिया है, तो जनहित के सांचे में ढलने का संदेश दिया है। 10वां, अवसर खोकर तो सदा हाथ मलना है, पंक्ति में हाथ मलना का अर्थ है, तो उत्तर हो जाएगा पछताना। फिर है प्रश्न 11वां, जीवन में आने वाली बाधाएं क्या देखकर वापस चली जाती हैं, तो दृढ़ निश्चय देखकर जीवन में आने वाली बाधाएं वापस चली जाती हैं। 12वां, मत ठहरो तुमको चलना है, कविता के आधार पर कवि कौन सा व्रत लेने को कह रहा है, तो कवि चलने का व्रत लेने को कह रहा है। 13वां, देखिए, पथ के कांटे किस बात का प्रतीक है, तो उत्तर में लिखेंगे पथ के कांटे जीवन की कठिनाइयों और बाधाओं का प्रतीक है। प्रश्न 14वां, दृढ़ निश्चय लख ये स्वयं चली जाती हैं, पंक्ति में लख शब्द का किसके लिए, तो लख शब्द प्रयोग देखने के अर्थ में किया गया, अर्थात बाधाएं दृढ़ निश्चय को देखकर चली जाती हैं। प्रश्न 15वां, जब चलने का व्रत लिया, ठहरना कैसा अपने हित सुख की खोज बड़ी छलना है, पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो जब हमने चलने का व्रत अर्थात जीवन में आगे बढ़ने का संकल्प लिया है, तो रुकने का कोई कारण नहीं है। व्यक्तिगत सुख की खोज केवल एक मृग तृष्णा है जो हमें हमारे लक्ष्य से भटका सकती है। 16वां, कवि निरंतर चलते रहने को महत्व क्यों दे रहा है, उत्तर में लिखेंगे कवि निरंतर चलते रहने को इसलिए महत्व दे रहा है क्योंकि जीवन में गतिशीलता ही प्रगति का प्रतीक है। 17वां, कविता में निरंतर चलने का महत्व बताया है, आप पढ़ने का महत्व बताते हुए कोई 4 पंक्तियों की रचना कीजिए, तो उत्तर हो जाएगा ज्ञान की ज्योत जलाओ जीवन का सच है, पढ़ने से मिलती शक्ति बढ़ती समझ है, शिक्षा से ही पाते हम मंजिल की राह, हर कदम पर मिलता हमें उजियारा है। फिर है 18वां, कर लिया काम भज लिया राम यह सच है, अवसर खोकर तो सदा हाथ मलना है। पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए, तो उत्तर देखिए, अर्थ अगर आपने अपने कर्तव्यों का पालन किया और सही समय पर अवसर का लाभ उठाया तो अच्छा है, लेकिन अगर समय पर अवसर नहीं लिया तो पछताना ही रह जाता है। 19वां, जीवन में अनुशासन के महत्व को बताइए, तो उत्तर लिखेंगे जीवन अनुशासन से जीवन में सफलता मिलती है, यह समय का सही उपयोग सिखाता है, अनुशासन से आत्मनियंत्रण विकसित होता है, यह कार्य में निरंतरता बनाए रखता है, अनुशासन से मन की शांति मिलती है, यह जीवन को संतुलित और सुसंगठित बनाता है। प्रश्न 20वां, मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है, कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, इस कविता का सार यह है कि जीवन में रुकना नहीं है, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठहराव पतन का प्रतीक है, जबकि निरंतरता असफलता की, जो निरंतरता है वो सफलता की कुंजी है। कवि हमें प्रेरित करता है कि हम साहस और निश्चय के साथ चुनौतियों का सामना करें और लक्ष्यों को पूरा करें। तो ये थी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।